जैसे ही मामा स्टॉक गुरु की बात मानकर अपनी सारी जमा पूंजी एक बेकार शेयर में लगाने वाले थे, तभी छोटा बच्चा अचानक खड़ा हो गया और उन्हें रोक दिया। उसने मामा से कहा, पहले बाहर जाकर मुझे एक आइस पॉप ले आओ। मामा अपने भांजे को बहुत प्यार करते थे। भले ही वो उस वक्त स्टॉक चार्ट्स में डूबे हुए थे, फिर भी वो उसे मना नहीं कर पाए। जाने से पहले उन्होंने बच्चे से बार बार कहा, कंप्यूटर को मत छूना। लेकिन जैसे ही मामा बाहर निकले, बच्चा फौरन कंप्यूटर की तरफ दौड़ा और कुछ ही सेकंड में सारे पैसे उस स्टॉक में लगा दिए, जिसमें किसी को भी भरोसा नहीं था। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि वह कंपनी बस थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा निवेश पाने वाली थी और उसके बाद उस शेयर का भाव आसमान छूने वाला था। असल में वो बच्चा वॉल स्ट्रीट के एक दिग्गज इन्वेस्टर का पुनर्जन्म था, जो लगातार ट्रेडिंग करते करते थककर एक दिन मर गया था। अचानक वो बच्चा बनकर दोबारा जन्मा। उसके पिता ने एक अमीर घर में शादी करने के लिए बेरहमी से उसे और उसकी मां को घर से निकाल दिया। बिल्कुल बेसहारा होकर मां उसे अपने भाई यानी मामा के घर ले आई। शुक्र है कि मामा ने उन्हें अपनाया। जिंदगी अमीरों जैसी नहीं थी, पर कुछ हद तक सुकून में थी। लेकिन जैसे ही बच्चे ने ट्रेडिंग पूरी की, मामी कमरे में आ गई और उसे कंप्यूटर छूते हुए देख लिया। उन्होंने तुरंत डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि उस स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे थे वो उनके पूरे जीवन की कमाई का हिसाब थे। एक छोटी सी गलती भी सब कुछ तबाह कर सकती थी। उसी वक्त मामा आइस पॉप लेकर वापस आ गए। मामी ने तुरंत उन्हें बुलाया और कहा कि देखें, कहीं नुकसान तो नहीं हो गया। मामा ने जैसे ही स्क्रीन देखी, वो हक्का बक्का रह गए। बच्चे ने सारा पैसा एक ऐसे स्टॉक में लगा दिया था जिस पर किसी को भरोसा नहीं था। मामी तो गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बेवकूफी, और फिर एक फेदर डस्टर उठा ली। उसे मारने के लिए पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में स्टॉक मार्केट लिखे।